जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम ट्रांसपायरेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी का भाप के रूप में उड़ जाना। पानी का भाप के रूप में क्या होना, उड़ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधों से पानी का भाप के रूप में उड़ जाना क्या हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट हो जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है कि जो प्लांट हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जड़ जो होती हैं, वो पृथ्वी से क्या करेंगी, पानी को सोखती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं। तो जितना भी पानी जड़ों को द्वारा सोखा जाता है और प्लांट के एक पार्ट तक लेके जाया जाता है, वो पूरा की पूरा पानी उसके विकास और उसकी वृद्धि के लिए कामगार नहीं होता है। कुछ ही पानी होता है जो उसके विकास और वृद्धि में काम करता है। बाकी का पानी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है और भौतिक प्रक्रिया के साथ साथ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन भी है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन भी है और भौतिक प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया क्या होती हैं, ट्रांसपायरेशन प्लांट होती हैं। लगभग 97 to 99% जो पानी होता है, टोटल जितना पानी जड़ ने सोखा है उसका लगभग 97 to 99% पानी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में चला जाता है, ट्रांसपायरेशन हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है। बेसिकली प्लांट के जो भाग होते हैं जो इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एरियल पार्ट बोलते हैं। मतलब ऐसे पार्ट जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। किस में कांटेक्ट में हो, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। जैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, लीफ होती है। ठीक है। लीफ और आपका स्टेम होता है, फ्लावर होता है, और जो पेड़ की छाल होती है वो भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है। तो ये जितने भी पार्ट हैं जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहते हैं प्लांट के, वही क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर लीफ की बात करूं तो लीफ में क्या होता है, आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैस करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना। ठीक है। ये किसका काम होता है, स्टोमेटा का काम होता है। तो वहाँ से भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही है तो वाटर का भी लॉस होगा। ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, आपका ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। इसी के बेसिस पे जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है वो 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। एक होता है स्टोमल ट्रांसपायरेशन, एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं और क्यूटिकल्टर ट्रांसपायरेशन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है, लीफ के मिडिल लेयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। जब आप देखोगे ना प्लांट के लीफ को तो छोटे छोटे आपको एक डॉट टाइप के दिखेंगे, गांठें टाइप की दिखेंगी। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। और उस क्लोरोफिल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और आपका एटमॉस्फेयर में फिर ऑक्सीजन को रिलीज भी किया जाता है। तो स्टोमेटा क्या करता है, जो वाटर होगा वो सबसे ज़्यादा लॉस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपायरेशन के अंदर जल की हानि सबसे ज़्यादा किस भाग से होगी, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के थ्रू। लगभग 90% जो पानी का एवेपोरेशन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। इसमें होता क्या है कि अब लीफ है, लीफ में ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन किसके थ्रू होगा, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के थ्रू होगा। दूसरा बात अगर हम बात करें लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्या, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जो तना होता है, तने का जो भाग होता है और जो छाल होती है, तने की भाग और ब्रांचों की जो छाल होती है, बार्क जिसे बोलते हैं, उनके थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होगा, उनके थ्रू जो वाटर का लॉस होगा, उसे बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सबसे कम ट्रांसपायरेशन इन तीनों में अगर किसी में होता है तो वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। क्या होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्या, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। जैसे हमारी लेयर है, अपर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ऐसे ही प्लांट की अपर लेयर को क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर बोलेंगे। प्लांट में क्या होता है, आप आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, लीफ की आउटर लेयर को क्यूटिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। लगभग 5% होता है इसके थ्रू। किसके थ्रू होता है, 5%। और ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कब होता है, देखो जो स्टोमेटा होता है उसकी 2 कंडीशन होती हैं, कभी स्टोमेटा ओपन होगा, कभी स्टोमेटा क्लोज होगा। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है, ठीक है। तो उस समय अधिकतर जो ट्रांसपायरेशन होगा वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के थ्रू होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्टोमेटा क्लोज है तो वहाँ से ट्रांसपायरेशन तो बहुत कम मात्रा में होगा। तो उस समय जो लीफ की अपर लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस लेयर जो होती है उसके थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है, लगभग 5% होता है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया कब ज़्यादा होगी? दिन के समय सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है और रात के समय ट्रांसपायरेशन कम होता है। क्यों होता है जी? क्योंकि दिन के समय में स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है और इसके थ्रू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। रात के समय क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। बेसिकली ट्रांसपायरेशन में होता क्या है कि जो रूट है, रूट अर्थ से पानी और मिनरल को प्लांट में लेके जाएंगे, लेकिन ले जाने वाला कोई ना कोई तो होगा। वो होता है एक प्लांट की ऊतक होते हैं। प्लांट के कौन होते हैं? ऊतक होते हैं, जिसे जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को लेके जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो पहले हम बात करते हैं सेलुलर फैक्टर के बारे में, कोशिकीय कारक के बारे में। तो कोशिकीय कारक का मतलब क्या होता है? जैसे पत्तियों का ओरिएंटेशन अलग तरीके से हो, पत्तियों का ओरिएंटेशन के ऊपर भी क्या करता है आपका वाष्पोत्सर्जन क्रिया इफेक्ट डिपेंड करती है। पौधों की स्थिति, पत्तियों की स्थिति कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात करते हैं कि जहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पे पानी का स्तर कैसा है, ठीक है। जैसे डिजर्ट में अलग ही प्रोसेस होता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ अलग ही प्रोसेस होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया अपना यूपी नॉर्थ इंडिया के अंदर आता है, तो अपने यूपी के अंदर क्या है, अलग प्रोसेस है, ठीक है। पानी का स्तर सही है। लेकिन अगर हम जाएं राजस्थान की तरफ तो वहाँ पानी का स्तर अलग है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल के स्तर पर भी डिपेंड करती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे में उपस्थित स्टोमेटा के ऊपर भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हर प्लांट के अंदर स्टोमेटा सेम नंबर के होंगे, अलग अलग स्टोमेटा पे पौधों में अलग अलग स्टोमेटा की संख्या होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे में उपस्थित स्टोमेटा की संख्या पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो वाष्पोत्सर्जन के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है लाइट। क्या है? लाइट। देखिए जैसे लाइट, प्रकाश रहेगा तो प्रकाश के रेस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होगा, तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करेंगे। तो उस समय जो स्टोमेटा होगा वो ओपन रहेगा, ओपन रहेगा तो वहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। इसलिए लाइट भी क्या करती है, ट्रांसपायरेशन में अपना मेन फैक्टर प्ले करती है। दूसरा कहें टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ही क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। जैसे आपने गैस पे कोई चीज़ रख दी, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, ठीक है। अगर आप कम टेम्परेचर रखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, कम होगी, ट्रांसपायरेशन की क्रिया क्या होगी, कम होगी। लेकिन जैसे ही गैस को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर दोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो तेज़ी से होने लगेगी, ठीक है। दूसरा है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे बरसात के मौसम में जो होता है कि दिन में बारिश हो गई, रात में मचका टाइप का पड़ता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ह्यूमिडिटी के रेस्पेक्ट में कम हो जाती है। रेट क्या हो जाएगी वाष्पोत्सर्जन की? कम हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम स्पीड ऑफ एयर की बात करें तो जैसे कि ट्रांसपायरेशन हो रहा है, अगर एयर चलेगी, हवा चलेगी, तो हवा क्या करेगी, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है। दूसरी बात करें, नेक्स्ट बात करें सतही क्षेत्रफल। अगर पत्ती का एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से ट्रांसपायरेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ट्रांसपायरेशन को बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं? प्रकाश ट्रांसपायरेशन की दर को बढ़ा देता है, टेम्परेचर प्रकाश ट्रांसपायरेशन की दर को बढ़ा देता है, आर्द्रता कम कर देती है, स्पीड ऑफ एयर बढ़ा देती है, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक और लगता है जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है, जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू प्लांट में वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। और जाइलम टिश्यू ही है जो क्या करेगा, प्लांट में वाटर और मिनरल्स को एक साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो जब प्लांट से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जाइलम के थ्रू एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है।
क्या लगता है पीछे की तरफ, एक खिंचाव लगता है, फोर्स लगता है, और उसी फोर्स की वजह से जितना पानी वाष्पोसर्जन होना चाहिए उतना नहीं होता है। पानी के पीछे एक फोर्स लगता है और अपने पानी को पीछे कर लेता है, ठीक है। तो पानी बैक आ जाता है, इसी बैक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं। देखो साथियों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है और इसी आत्मविश्वास की वजह से आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ सकते हो। अगर शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है जो आपको कहीं पे भी झुकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, किसी की गुलामी नहीं करने देगा। अगर आप गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का पर्पज़ नंबर लाना नहीं होता है, एग्ज़ाम का पर्पज़ अपनी पढ़ाई का पर्पज़ होता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लगातार हमें पढ़ते रहना है, ठीक है। और लगातार पढ़ने से हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। आगे हम बात करेंगे कि ट्रांसपायरेशन की क्या भूमिका रहती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है ट्रांसपायरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी भूमिका रहती है, ठीक है। इसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पौधों के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पौधों की जड़ें जो होती हैं पृथ्वी से पानी और खनिज पदार्थ को लेके जाती हैं। तो पूरे प्लांट में खनिज पदार्थ और पानी की मात्रा रहने के लिए क्या चाहिए, आपको ट्रांसपायरेशन चाहिए, ठीक है। दूसरा है पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए, प्लांट में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए ट्रांसपायरेशन जरूरी होता है। तीसरी अगर हम बात करें कि पौधों में पानी ऊपर ले जाने के लिए, पौधों में पानी को ऊपर ले जाने के लिए ट्रांसपायरेशन जरूरी है। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट करते हैं प्लांट, जो है क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट करते हैं। जैसे सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ठीक है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, आप चले जाइए जहाँ बिल्डिंग है वहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन जहाँ प्लांट होंगे वहाँ पे गर्मी कम लगती है, क्योंकि पौधा पानी ले जाते हैं ऊपर की तरफ और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देखिए समझिए, जितना भी सोलर हीट है, जितनी भी सोलर हीट है, तो प्लांट क्या करते हैं, उस सोलर हीट का 83% तो एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। 5% हीट जो है यूज़ कर लेंगे। 5% जो हीट होती है ना, तो जो लीफ होती हैं, लीफ के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप देखेंगे तो पत्तों में से छोटे छोटे आपको क्या दिखेंगे, धूप के डॉट दिखेंगे अर्थ के ऊपर। और जो 12% है, जो 12% हीट है, वो प्लांट क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। वो एब्जॉर्ब भी नहीं करते। 83% हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, 5% को वो ट्रांसफ़र करेंगे और 12% को रिलीज़ कर देंगे, रिफ्रैक्टेड कर देंगे, उसे लेंगे नहीं, एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लांट हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट ही क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को ठंडा बनाए रखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट कटेंगे वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर इंप्रूवमेंट होगा, इंक्रीज़ होगा। इसलिए प्लांट को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, दायित्व है, और हमें प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखिए, कर बुलंद अपने इरादों को, कर बुलंद अपने इरादों को, वो मंजर भी आएगा, आज नहीं तो कल तेरा भी दिन आएगा, हिम्मत ना हार ए मुसाफिर, कुछ देर के बाद वो मंजर भी आएगा। पढ़ते रहिए, आने वाली क्लासें आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।